नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर के ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर यहाँ से डबल होने की पावर रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है आज की डेट में 67 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है दोस्तों, जो कि इसका जो पिछला जो हाई था उसको ब्रेक कर चुका है दोस्तों, यानी कि ब्रेक कर दिया है। अब हमको रुकना है दोस्तों इस स्टॉक को स्टेबल होने में। दोस्तों, अगर ये स्टॉक यहाँ से स्टेबल हुआ या ऊपर गया तो दोस्तों इसने पिछला टॉप काट दिया है। जब भी कभी कोई पिछला टॉप काटता है दोस्तों, वो भी लॉन्ग टर्म के चार्ट पे, तो दोस्तों बहुत हद तक तेजी आने की आशंका होती है, बहुत शार्प तेजी आती है बहुत ही कुछ महीनों में। और आजकल तो वैसे भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोगों का चहेता बन चुका है। लोग कयास लगा रहे हैं कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी बैंक की तरह काम करेगा। दोस्तों, वैसे तो किसी भी बैंक को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बैंक, हर स्टॉक अपने आप में एक यूनिक होता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? एक बार जब ये वैद्यनाथन साहब, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं, ये एक बार अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, ये एग्जाम देने जा रहे थे, इनके पास पैसे नहीं थे पेपर देने के लिए, तो इनके टीचर ने इनको कुछ पैसे दिए, जाओ बेटा एग्जाम दे के आइए लेके, और ये एग्जाम देने गए। दोस्तों, कोई भी टीचर जब भी पैसे देता है, आप भी स्कूल गए होंगे, आपने भी स्कूली शिक्षा ली होगी, कॉलेज शिक्षा ली होगी, या कोई स्टूडेंट प्रिय होता है दोस्तों। प्रिय स्टूडेंट वही होता है जो टीचर की उम्मीदों पे खरा उतरता हो हर बार। जैसे उसने कुछ काम बोला या मतलब, और पढ़ाई के मामले में भी दोस्तों वही आदमी इस टाइप की मदद करता है, वरना नालायकों पे कोई भी टीचर पैसा नहीं फूकता है। तो दोस्तों, एक तो प्लस पॉइंट हमको ये मिल जाता है। दूसरा, ये साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ जो मेरे दिल में है मैं वो बातें बता रहा हूँ। बाकी इसका कोई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बेस्ड कुछ चीजें हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। और जब वो पेपर दे, मतलब इन्होंने सब कुछ कर लिया, अब जब ये एक मुकाम पे पहुंचे, इन्होंने एक मुकाम हासिल करा और ये इन्होंने आके बैंक बनाई, बैंक के सीईओ बने। दोस्तों, एक मुकाम जब हासिल हो जाता है तब इन्होंने, अभी कुछ न्यूज आपने सुनी होगी, कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी, इन्होंने अपने उन्हीं टीचर को, जिन्होंने एक मदद करी थी, उन्हीं टीचर को 28 लाख रुपए के शेयर गिफ्ट में दे दिए इन्होंने। और दोस्तों, ये चाहते तो उन्हें पैसे भी दे सकते थे, गुरु दक्षिणा के रूप में या कुछ भी कह लो। इन्होंने इक्विटी ही क्यों दी दोस्तों? इक्विटी इसलिए दी क्योंकि ये उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं आपका स्टूडेंट, मैं आपका होनहार स्टूडेंट हूँ, आपने गलत दाव नहीं लगाया था मुझे पैसा देकर। दोस्तों, ये उनको एक तरह से दिखाना चाहते हो, ये आप समझ लो। मैं शब्दों से नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी पब्लिक स्पीकिंग इतनी कोई है नहीं जो और लोगों की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यार मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने इक्विटी 28 लाख की उन्हें गिफ्ट की। वो 28 लाख रुपए 28 करोड़ में भी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे वैद्यनाथन साहब मेहनत करेंगे, इस बैंक के जो सीईओ हैं उस बैंक को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, तो उनकी इक्विटी ऑटोमेटिक ग्रो होगी। तो दोस्तों, जब ग्रो होगी 28 लाख से 28 करोड़ बनेंगे, तब उनके गुरु को एहसास होगा कि वो जो मैंने फैसला लिया था, मेरा जो स्टूडेंट था वो सही था। तो दोस्तों, वो सिर्फ यही दिखाना चाहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वैद्यनाथन साहब उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और ये स्टॉक जो है दोस्तों, ये इनकी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं
ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, कभी ड्राइवर से, कभी नौकर से, कभी बेलदार से, कभी इनसे उनसे बातें करते रहते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, सिर्फ़ अपने काम धंधे से रिलेटेड। ये बैंक रिटेल लोन में काम करती है दोस्तों। इनका मेन ज़्यादा जो फ़ोकस्ड है वो रिटेल लोन पे है, होलसेल लोन पे नहीं है, क्योंकि जो होलसेल लोन होती हैं वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोगों को दी जाती हैं दोस्तों। ये बड़े लोन में कम डील करते हैं, इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। अब मान लो किसी बड़ी लोन इन्होंने दे दी, डिफ़ॉल्ट कर गई, तो सिंपल सी बात है। अब छोटी-मोटी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होती। मान लो इन्होंने 100 बंदों को पैसे दे दिए, तो 100 बंदों में 100 नहीं भागेंगे छोटे-छोटे पैसे, और वही 100 बंदों का पैसा एक बंदे को अगर ये किसी को दे देते हैं, वो कंपनी घाटे में आ जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो बहुत चांस होते हैं बैंक भी खतरे में आ जाता है, एनपीए बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही कुछ कारण है बैंक का ग्रो होने के पीछे, क्योंकि किसी भी बैंक हो या कंपनी हो, जब तक प्रमोटर अच्छा नहीं होगा, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा किसी गाड़ी का, वो गाड़ी आगे अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी सही सलामत, वो कंपनी सही सलामत नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इनके मैन होते हैं प्रमोटर। इनकी एक यूट्यूब पे बहुत पुरानी वीडियोस पड़ी है, एक इंटरव्यू में कहा था दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ही बोला था, भाई कुल 2-4 सालों के लिए मेरी बैंक में आना चाहो, मेरी शेयर लेना चाहो, भाई कुछ फायदा नहीं होना, मत आइए। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल का, तो ही मेरे बैंक के शेयर लेना। एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, देखना। एक इंटरव्यू दिया है किसी न्यूज चैनल वाले को इन्होंने। तो दोस्तों ये खुद कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मत आना, मेरे इक्विटी मत लेना। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो शौक से लेना, क्यों शौक से लेना, इतनी बड़ी बात प्रमोटर बोल रहा है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, इसलिए शायद आपको इंटरेस्ट ना आए इस वीडियो को देखने में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। नमस्ते।